एपिसोड की शुरुआत में वो सोच रही थी को तो कभी इतना मूड में नहीं रहता है, जरूर ये प्रोफेसर चा होंगे जो सेजिन के साथ। अब टेस्ट पीछे से ये सब सुन के मुस्कुरा रहा था। तब सेजिन की कॉल आती है तो एम्बुलेंस में वो और टेस्ट दोनों गए थे। तब को ये लोग स्ट्रेचर में एम्बुलेंस की तरफ लाते टाइम टेस्ट इसके बॉडी में घुस के फिर से को के बॉडी को लेके चा का स्पिरिट को उसके बॉडी में ले आता है। अब एम्बुलेंस में सेजिन चा जो को की बॉडी की मदद से उसके साथ बिताया हुआ पल को याद कर रही थी। मेडिकल में पहुंचने के बाद सेजिन पूछती है तुम कुछ पूछना चाहती हो मुझे? तो चा बोलता है क्या तुम मुझे एक हक कर सकती हो? और दोनों के बीच एक हक भी हो जाता है। अब सेजिन बहुत खुश लग रही थी तब बोमिन की मम्मी सेजिन को बोलती है देखिए ना ये कैसे सारे बुक फेंकती है, शायद इसे कुछ हो गया है कोमा से रिकवर होने के बाद। अब सेजिन बोलती है अब टेंशन मत लीजिए, शायद वो जो कोमा में थी तो कुछ हो गया होगा। ये सुन के बोमिन खुशी से सेजिन की तरफ देख रही थी। को चा को आगे पूछता है क्या हुआ था कल? मेरे हाथ को क्या हो गया? स्क्रैच नहीं रह जाएगा ना? तो चा बोलता है टेंशन मत लो, सेजिन अच्छी केयर ले रही है ना तुम्हारी। सेजिन सोच रही थी मैं पर्दा चेंज करूं या ना करूं, अगर करूंगी तो कॉलर और पैटर्न कौन सा होगा। अब चा को पूछती है तो तुम्हें क्या पसंद है? ये सुन के चा जल्दी से जाके को बुला के उसका ओपिनियन देता है। दोनों की ये कन्वर्सेशन को बहुत अजीब लग रहा था। फिर से को के पास जाके थोड़ा बहुत बात करना शुरू करता है। तब फिर से चा आके उसे बुलाता है तो को जाके बोलता है कि प्रोफेसर चा को टॉप 100 की सॉन्ग सुनाए। सेजिन बोलती है मैं समझ गई, जैसे क्या कि सॉन्ग सुनाना है। अब मेडिकल रैंकिंग में योशांग यूनिवर्सिटी थोड़ा आगे निकल गया था तो हान की मम्मी बोल रही थी कि हान की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरह से सही चल रहा है इसीलिए ये सब हुआ है। अब को की मम्मी बोलती है नहीं तो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अच्छे हैं इसीलिए हॉस्पिटल की रैंकिंग में अच्छा है। तब डायरेक्टर सबको ज़्यादा बात न करने को, खाना खाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलता है। चा और सेजिन दोनों मिलकर खाना खा रहे थे तो ये देख के ये पूछता है तुम्हें नहीं लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? वो बोलती है नहीं तो। अब हाँ उसके दादाजी के बात को सोच रहा था कि डायरेक्टर बोला था कि चा का सर्जरी जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि चीफ भी बोला था कि प्रोफेसर का पोस्ट का डेफिशिएंसी हो रहा है हॉस्पिटल में, इसलिए। अब दोनों जा रहे थे मिलके तब वो पीछे से को एक धक्का मारती है तो चा का स्पिरिट बाहर निकल जाता है। ये देख के सेजिन बोलती है कि तुम मेरी योंगमिन को क्यों धक्का मारी? वो बोलती है मैंने सोचा था ये को है, वैसे भी ये स्योंगटोक का बॉडी है ना, दर्द तो स्योंगटोक को होगा। अब सेजिन बोलती है पर योंगमिन तो अंदर है ना। ये बोल के को बोलती है हनी तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ ना? तो स्पिरिट बोलता है तुम्हारा हनी यहाँ है। वो बोलती है तुम मेरी बेबी को ज़्यादा टाइम ले रहे हो। स्योंगटोक बोलता है बेबी कौन? मैं। मिलके रूल भी सेट करते हैं कि दिन में सिर्फ 2 घंटा ही कि को स्योंगटोक का बॉडी ही ले सकता है। जी उनको नर्स से मालूम पड़ता है कि को सारे पेशेंट का चेकअप कर दिया है और उनका मेडिसिन भी दे दिया है जो काम ये करता था। ये दोनों बात कर रहे थे कि को स्योंगटोक ये सब क्यों कर रहा है, उसे तो सर्जरी करना चाहिए ना। अब चा को के पास जाके खुद का सर्जरी के बारे में बात करने के लिए बोल रहा था पर को ये सब नहीं सुन पा रहा था। अभी पेशेंट के स्पिरिट के ऊपर को का नजर पड़ता है तो चा पूछता है कि तुम मुझे ना देखने का नाटक क्यों कर रहे थे? मैं तो डर ही गया था। वो बोलता है क्योंकि वो नजर रख रहे हैं ना हमारे ऊपर। अब स्पिरिट बोलता है वो कुछ दिन से ड्रग्स ले रहा था तो स्योंगटोक उसे सही इंजेक्शन देने के लिए नर्स को बोलती है। अब को पूछता है कि तुम क्या बोल रहे थे तुम्हारी सर्जरी के बारे में? चा बोलता है मेरी सर्जरी सबसे डिफिकल्ट सर्जरी होगा, पर ये सब छोड़ा अब हम खून ग्रिल के बारे में मतलब सिटी स्कैन की रिपोर्ट देखते हैं। हुनग्रिल का ब्रेन में कुछ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड डिपोजिशन हो गया था, उसे ब्रेन से स्टोमक के थ्रू डिस्चार्ज करना था। अब सोल्यूशन सुनने के बाद ये बहुत खुश था। तब हुनग्रिल का मम्मी बहुत रो रही थी उसे देख के। ये सच में नहीं कर रही थी बल्कि फोटो खींचने के लिए कर रही थी क्योंकि आगे इलेक्शन था और इलेक्शन में उसके पापा खड़े होने वाले थे। पब्लिक का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए ये सब कर रहे थे। ये देख के ये बहुत तंग आ गया। को कॉफी खरीद रहा था तब टेस आके जूस के साथ साथ कुछ केक भी ऑर्डर करता है, बोलता है ओ को देने के लिए। ये नहीं चाहता था उसके ऑपरेशन हो क्योंकि चा पहले क्यों इसका ट्रीटमेंट नहीं किया था। ये पूछने पर चा बोलता है जो पेशेंट चाहते थे जिंदा रहने के लिए मैं पूरी कोशिश करता था उनको बचाने के लिए, और जो नहीं चाहते थे जिंदा रहने के लिए मैं उनको ऐसे हालत पर छोड़ देता था मरने के लिए। ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो या नहीं। अब को केक लेके ओ को देता है, बदले में उसके बोलता है कि मुझे कल तुम मील खरीद के दे देना। ये भी बोलता है कि तुमको देखना उनका खुशी है, मतलब टेस्ट का खुशी है। ये देखता है बोमिन को जो लड़का शादी करना चाहता था वो फोन पर किसी को बोल रहा था कि मैं उसे इसीलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि उसके नाम पर बहुत प्रॉपर्टी है। जब बोमिन आती है तो उसके सामने ये बहुत अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। वो इसकी मम्मी के लिए एक महंगे कपड़ा
कुरियर में भेजी थी। तब टेस ये स्वीपिंग लेडी के अंदर आके हेयर कट करने के लिए बोलता है और इसके मन में जो डॉक्टर के लिए जो बुरा फीलिंग्स था उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है। अब चा का व्हाइट ब्लड सेल का काउंट फिर से इंक्रीज हो रहा था, इसलिए सेई जिन फिर से सीटी स्कैन करने के लिए बोल रही थी। इल्यूमिनेट आर्टरी ज्यादा नैरो होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, जिसमें चा का लाइफ को खतरा था। ये सारे मैटर के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। तब चीफ बोलता है कि हमें नेक के थ्रू एक बाईपास सर्जरी करना चाहिए। अगर ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे तो ज़्यादा खतरा हो सकता है जान को, पर बाईपास सर्जरी के बाद लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना पड़ेगा। तब सेई जिन आके को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि बाईपास सर्जरी हो जाए, एटलीस्ट योंगमिन रिकवर तो हो जाएगा ना। को बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कोरिया के सारे बड़े बड़े डॉक्टर के साथ कंटेक्ट करने के लिए उसे कुछ ऑल्टरनेटिव निकल सकता है। ये दोनों अब बात कर रहे थे कि चा का मैटर को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तब ये पूछता है कि मेरे तो पुराना रिश्ता है चा के साथ, पर तुम क्यों नहीं चाहती हो कि चा रिकवर हो जाए। अब चीफ बाम इस सर्जरी के लिए सेई जिन से कंसर्न फॉर्म में साइन ले रहा था चा की सर्जरी के लिए। तब एक घोस्ट से सलाह के बोलता है कि ये राजी है ऑपरेशन के लिए। अब बोमी जी से पूछती है कि आपको कैसे मालूम है कि मैं पहले फेंट हो गई थी, मतलब अनकॉन्शियस हो गई थी कोमा से पहले। अब सेजिन बोलती है एक डॉक्टर है जो मुझे बोले थे ये सब, जो कि पेशेंट के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल और केयरिंग भी है। तब ये उन ग्रिल को यहाँ लेकर जा रहे थे तो सेजिन बोलती है उसका ऑपरेशन भी होगा तुम्हारी तरह। तो बोमी अब उसके पास जाके बोलती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं यही चाहती हूँ। और ये सब दूर से ये स्पिरिट भी देख रहा था। अब चा को ये बोल रहा था कि मैं अकेले इस हॉस्पिटल में अब नहीं रहना चाहती हूँ, आप मुझे घर के पास वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए ना। अब चीफ बाम जब इसका सर्जरी करके आधा में छोड़ के चला गया था, तब चा आके इसका ऑपरेशन सही तरीके से करने की पूरी कोशिश किया था। अब सर्जरी के बाद भी ये चा का पेशेंट नहीं हुआ था, फिर भी इसका टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन चा हमेशा करता था, इसीलिए ये चा को थैंक्स भी बोलता है। को की बॉडी की मदद से अब चा का स्पिरिट जाके डॉक्टर आन से मिलकर खुद का सर्जरी के लिए अप्रोच करता है। ये सुन के डॉक्टर आन बस शॉक भी था और घबराया हुआ था। चा का ऑपरेशन के लिए अब डॉक्टर आन हान को अप्रोच करता है, तो ये सुन के हान भी बहुत खुश था। अब सर्जरी देखने के लिए ये लोग सब वेट किए थे। अब ओटी के अंदर डॉक्टर आन और को एंट्री करते हैं, उसके साथ साथ अब चा का स्पिरिट भी को के अंदर एंट्री करता है। अब बाईपास सर्जरी नहीं हो रहा था, चा बोलता है कि इल्यूमिनेट आर्टरी रिप्लेसमेंट होगा मीडिया स्टेनम के थ्रू। ये सुन के सब शॉक थे और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।